मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अब सबकी नजरें शिवराज सिंह चौहान पर टिकी हुई है कि पार्टी उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या नहीं। इन सभी कयासों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विराम लगा दिया है। एजेंडा आज तक के कार्यक्रम के दौरान नड्डा से शिवराज और वसुंधरा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम सभी को नया काम सौंपेंगे। एक तरफ आपने 3 नए मुख्यमंत्रियों को मौका दिया, एक नई पीढ़ी तैयार की नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की। दूसरी तरफ 3 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने इस बार कहा कि आप बैठ जाइए। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जाम्पल। बैठ जाइए नहीं, ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। जैसे अगर शिवराज जी का केस ले, उन्होंने लाडली बहना स्कीम वो लेके आए और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें वहां पे मिली, जो कि पार्टी के इंटरनल सर्वे के अनुमान से भी ज्यादा था। अब ऐसे में वो कह सकते कि हाँ, नड्डा जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, अमित जी का योगदान है, पर मेरा भी योगदान है। तो उनके साथ जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो बोलेंगे यार पार्टी ने गलत कर दिया। वो ऐसा ये इर्द गिर्द को तो हम कभी आने नहीं देते। हम पहले समझा देते हैं कि जिसके इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी हो गई। 1 to 1 बात होती है। हम लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे। इर्द गिर्द से नहीं चलता है काम। ऐसा है, मैंने कहा एवरीबडी इन द पार्टी इज गिवन इट्स ड्यू, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, एवरीबडी विल बी गिवन द ड्यू। उनको उनका ड्यू मिलेगा, उनको हम अच्छी तरीके से काम में लगाएंगे और वो लगेंगे। वहीं जब जेपी नड्डा से पूछा गया कि वो शिवराज, वसुंधरा या रमन सिंह से बात करते हैं तो क्या उनकी तरफ से बागी तेवर देखने को मिलते हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। कुछ नहीं होता राहुल, क्योंकि हर आदमी जो देख रहा है उसका कुछ अपना अपना आकलन होगा कि क्या होता होगा ऐसी बातचीत। कुछ नहीं होता है राहुल जी। देखिए, ह्यूमन एंगल को समझ करके ह्यूमन डीलिंग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है, आना चाहिए। और मुझे ये काम करना पड़ता है, तो जब मैं ये काम करता हूं तो वो उसी तरीके से करता हूं। सबसे पहले अगर किसी को लगता है तो हम उस वातावरण को क्रिएट करते हैं जहां उनको कोई इस तरह की बातचीत ना लगे, लेकिन स्पेड सही बात उनको कम्युनिकेट हो जाए, तो वो हम करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब आपका इंटेंशन कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस से एकदम ही जैसे आपने कहा कि उनको आपने बैठा दिया, मैंने कहा बैठाया नहीं। अब जब हम ऐसा शब्द बोल देंगे भाई तुम जब बैठ जाओ, तो बोलेगा तो मैं तो खड़ा रहूंगा। अब ये शब्दावली है। मैं ये कहूंगा आपने का योगदान बहुत है, और जो सच में है आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, सब कुछ किया है। अब हम कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि एमपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। जीत के बाद बीजेपी आलाकमान ने एमपी में मोहन यादव को नया सीएम बना दिया है। अपने इस्तीफे के बाद शिवराज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलाकमान को बड़े संकेत दे दिए थे, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगा कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। क्या वो केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या फिर प्रदेश में ही एक्टिव रहेंगे? फिलहाल इन सभी अटकलों पर जेपी नड्डा ने विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।